पहले भी एक बार और थोड़ा सा लिखा देते हैं। छोटू तुम वहाँ क्या करे बेटा, तुम उस पर नजर रखते हो। चलो अपनी सीट पर देखो, आहार नाल पहले क्या बताया कि आहार नाल क्या होता है। अपनी कॉपी में देखो, आहार नाल देखो, उसमें बताओ हमको परिभाषा क्या लिखाई है। मतलब कि हो गया कि किसी भी जंतु में उसके मुख से लेकर, अगर हम अपनी बात करें तो मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत से बड़ी आंत, छोटा इसलिए लिख रहे जगह कम है यहाँ पर, एक बार हम लिखवा भी चुके, आंत और गुदा तक की संरचना क्या कहलाती है। क्लास 6 ध्यान से देखो इधर, सलोनी, मुख गुहा से बड़ी आंत और गुदा तक की संरचना क्या कहलाती है। आहार। आहार माने भोजन और नाल माने नली। भोजन की नली मुंह से लेकर पूरा नीचे गुदा तक जाता। ठीक, तो उसी आधार पे हमने दो प्रकार के जंतुओं का विभाजन किया। एक हो गया अल्प विकसित आहार नाल और दूसरा पूर्ण विकसित आहार नाल। ये वो जंतु हैं जिनमें अल्प विकसित आहार नाल पाई जाती है और ये वो जंतु हैं जिनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। देखो, केचुआ, तिरचट्टा, घोंघा, तारा मछली, जोक आदि जो है, इनमें आहार नाल कैसी होती है, अल्प विकसित होती है। अल्प विकसित मतलब आहार नाल तो है लेकिन उसके सारे अंग नहीं होते। ठीक है, इन सब में आहार नाल होती है लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं होती है, यानी उसके सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये हो गया पूर्ण विकसित आहार नाल वाले जंतु। ये अल्प विकसित है और ये पूर्ण विकसित, यानी कि इनमें आहार नाल के सभी अंग पाए जाते हैं। एक बात और, ये जो हमने उदाहरण बताए हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी यानी कि कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको अकशेरुकी जंतु भी कहते हैं। ये जो जंतु हैं जिनमें पूर्ण विकसित आहार नाल होती, कौन कौन से, मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी, अब इनमें एक बात और भी खास है कि इनमें रीढ़ की हड्डी भी पाई जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु। कशेरुक दंड माने क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड माने रीढ़ की हड्डी, दंड बराबर रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड को ही इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम